लॉजिक वाला कुछ चीज़ें आने वाली हैं। मेन लॉजिक वाली चीज़ें अभी तक हम अब देख किसी भी चीज़ का परसेंटेज लिखना होता था तो हम क्या लिखते थे, पार्ट अपॉन होल जितना है वो चीज़ें होल इनटू क्या करते थे 100 और फिर उसके बाद परसेंटेज लगा देते थे, तो ये मुझे निकल जाता था कुछ परसेंटेज, जो भी है उसका परसेंटेज निकल जाता था। ये कर चीज़ करते थे। अब अपने को कहीं होल नहीं देगा और किसी का कुछ पार्ट होगा कुछ होल होगा। और देख मेन परसेंटेज के डेफिनेशन अगर मैं जो लिखा हूँ परसेंटेज का, यहीं मैंने बता दी कि परसेंटेज के हिसाब से क्या बताता है। परसेंटेज इज अ लाइक द सम समथिंग और मे बी ग्रेटर, कुछ पार्ट उसका और कुछ वो पार्ट में भी हो सकता है पॉजिटिव, वो ग्रेटर भी हो सकता है और स्मॉलर भी हो सकता है। ठीक, तो ये हुआ, ये परसेंटेज की डेफिनेशन है। ठीक, अब आते हैं क्या आते हैं अब देख, टू ऑफ वॉट परसेंटेज ऑफ द 50। ऑफ का मतलब सीधे उस समझ, ये अगर ऑफ परसेंटेज ऑफ द 50 तो ये ऑफ वाला नीचे ही जाएगा। एक चीज़ ये सीधे ध्यान रख ले। तो 2 इज़ वॉट परसेंटेज ऑफ द, दो क्या है 50% का, तो 50 दो वॉट पर, दो कितना परसेंट है 50 का, दो कितना परसेंट है 50 का, तो सीधे करेगा कुछ पार्ट और फिर टोटल कितना है, फिर उसके बाद 100 और फिर परसेंटेज करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये इस 2 हो जाएगा और ये 4% हो जाएगा। तो कितना है 4% है 2 50 का। ठीक, ये चीज़ समझ गया, 4% है 50 का। ये फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1/2 इज़ वॉट परसेंट, 1/2 क्या है वॉट परसेंटेज ऑफ द 1/3 का, तो 1/3 आएगा होल, ये सम पार्ट है, ये होल है और इंटू कर देंगे 100 से, तो ये कर देंगे 101%, 150% आएगा। इट इज़ नॉट फिक्स दैट द परसेंटेज, कि 150% कैसे आ गया, तो ये पॉसिबल है, डोंट थिंक लाइक दैट कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये इट इज़ पॉसिबल दैट द कि उससे अबव परसेंटेज भी आए। तो देख, अब देखा है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ द 7 इज, परसेंटेज ऑफ द 7 इज 84। 84 का 7 का 84% क्या है, तो 7 का, तो 7 क्या नीचे आएगा, ऑफ वाला नीचे ही आता है, बताया 84%, तो 84%, तो ये निकालेगा तो ये 1200% वाला आएगा, तो ये पॉसिबल है। अब देखेगा व्हाट परसेंटेज ऑफ द 2 मेट्रिक टन्स, 2 मेट्रिक टन्स, इसको मेट्रिक, एक मेट्रिक टन जो होता है वो 10 कुंटल के बराबर होता है, तो 2 मेट्रिक टन क्या हो जाएगा 20 कुंटल्स के बराबर होगा, कुंटल्स के बराबर। तो 20 कुंटल हो मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ द 20 कुंटल्स ऑफ द 40, कितना होगा, कितना परसेंटेज होगा, तो इसको देखेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे जाएगा तो ये आएगा 2, तो 200% होगा किसका 20 का। ठीक, तो देखेगा यहाँ 200% दिया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द 6.5 लीटर्स इन द 180 मिलीलीटर, क्या परसेंट होगा 6.5 लीटर्स का, 130 मिलीलीटर, तो ये मिलीलीटर है, इसको मिली करूँगा 10⁻³ हो जाएगा और लीटर लीटर अब सही हो जाएगा। इसके कैलकुलेट करूँगा, एक यहाँ से चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 और एक जीरो यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से, तो मतलब हो जाएगा कितना 13 और इंटू 100 भी होगा। ठीक, ये 13 और यहाँ हो जाएगा मतलब 650 हो जाएगा, 650। ठीक, ये हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे कि कितना परसेंटेज है, तो ये 180, ये निकालेंगे 2% होता है, 2% होगा। ठीक, अब ये होगा एक क्वेश्चन, ये होगा कि अभी तक हमें क्या दे रहा था, क्या परसेंटेज है। अब देख, अब इसमें क्वेश्चन में, अब नेक्स्ट वाले 6 वाले में तो थोड़ी चीज़ें घूमेंगी, कैसे कि लिखा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द 25, क्या परसेंटेज होगा 2.125, क्या परसेंटेज होगा 25 का, तो 20 होल सम पार्ट अपॉन होल, और इसको क्या कर देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये परसेंटेज बता देगा। तो ये इससे क्या क्या हो जाएगा, देखेगा तो क्या हो गया, ये निकालेगा कि
ये इधर जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, और 100 ये निकाल लेगा तो 8.5 आएगा। एक तरीका ये होगा कि सम पार्ट और फिर होल अपॉन इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लिकेशन टू द 100 एंड कुछ परसेंटेज बता दें। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, सेकंड वे ऑफ द सॉल्विंग इज दैट कि व्हाट परसेंटेज को एक्स मान लिए, परसेंटेज को हटाने के लिए कि ये कर दी, और फिर ऑफ द 25 इज 25 का कितना परसेंटेज लें कि 1/125 हो। तो बात दोनों की इक्वल है, और जो भी बेस्ट वे लगे तो सॉल्व कर देना है। एक्स मान के भी सॉल्व कर सकता है, और दूसरा तरीका क्या है, एक्स मान के भी सॉल्व कर सकता है और फिर उसको भी रखे। 9% ऑफ किसका, 9% किसका ले कि वो 63 आए। तो जब भी ऐसे वाले आए कि मुझे कुछ पार्ट दिया है और मुझे होल निकालना है, तो पार्ट अपॉन परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज को यहाँ लिख दे सीधे, पार्ट अपॉन परसेंटेज। तो इसलिए क्या क्या दे देगा, होल दे देगा। कैसे, ये कैसे होता है देख, 9% 1/100 और इंटू एक्स कर दूंगा, और इक्वल टू क्या दूंगा, ये क्या हो जाएगा, सब पार्ट आ जाएगा। तो ये देखेगा, ये परसेंटेज निकालना है मुझे, तो जो दिया है 9% इसको यहाँ डालूंगा। पार्ट कितना दिया है 63, और 9 इंटू 100 कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 70% 70 हो जाएगा। मतलब 70 का 9% लिया जाए तो वो 63 के, ये कैसे होगा, 70 का 9% लेंगे तो वो 63 के बराबर होगा। ये होगा, टोटल 70 था, 70 का मतलब 9% लिया है, तो 70 लग तो नहीं रहा, सॉरी ये 6.3 है, 63 है नहीं है, 6.3 है, इसी कारण से कन्फ्यूज़न हो गया था। तो ये हो सकता है ये आंसर आ जाए। फिर इसका थर्ड क्या बोला है कि व्हाट परसेंटेज, मतलब 0.25% ऑफ होल निकालना है, ऑफ द सम पार्ट दिया है 0.04। अब इसके बाद परसेंटेज लिख दे डायरेक्ट 25, और इसको परसेंटेज को हटाने के लिए 100 कर दी था। तो इससे क्या कर सकता है, ये 0 से पूरा ये चला गया, और ये 25 से 25 चौको आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यही आएगा, होल 14 रहेगा, 14 रहेगा, और बाकी सब ये आ गया। तो ये एक तरीका निकल गया। और क्वेश्चन नंबर 7 तो ये है कि ये देखिए, ये परसेंटेज में दिया है कि 16/2/3 परसेंटेज है। तो जब परसेंटेज होगा 1 इंटू कर देंगे 1/100, और फिर इसके बाद भी इसकी वैल्यू निकालेंगे, और 2/50 और 0.370, इन तीनों में बताना है ग्रेटेस्ट कौन है। तो अगर इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो देखेगा ये 50/3 वो परसेंटेज को डेसिमल में किया है, फिर उसके बाद ये 1/6 और 2/5 को डेसिमल में किया है। तो तीनों में ग्रेटेस्ट ये 0.15 ही है। तो इसी कारण से क्या होगा, पॉसिबल आंसर वही होगा। तो ये होगा 7th वाला। अब 8th वाला देख ले। 8th वाला क्या है, इफ़ द सेल्स, अगर सेल्स जो टैक्स था, इफ सेल्स टैक्स इज रिड्यूस कर दिया कितना, 3.5 से रिड्यूस करके कितना कर दिए 3/1/3 कर दिए, इतना टैक्स रिड्यूस कर दिए। तो अगर कोई भी चीज़ खरीद रहा था पहले 8,400 की, और अब खरीदेगा तो कितने की होगी, पहले कितने की आएगी 3/1/2 परसेंटेज था, वो 1/100 हुआ, तो पहले की रेट आ गई कितनी, इतनी आ गई। और अब की डेट कितनी आएगी, अब की डेट आएगी 3/1/3 इंटू 1/100, और फिर उसके बाद 840, ये इतना रेट आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यही मेरे को क्या बता देगा कि अभी क्या प्राइस है इसकी। ठीक, अब देख क्वेश्चन नंबर 9 थे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक एन इंस्पेक्टर रिजेक्ट कर देता है, इंस्पेक्टर क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है 0.8% को, क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, मटेरियल डिफेक्ट कर देता है। इंस्पेक्टर रिजेक्ट 0.08% ऑफ द मैटर्स एज अ डिफेक्टिव बना देता है। कितना, हाउ मच विल बी एग्जामिन कि हमें 2% 2 मिल जाए टोटल। तो कितना होल्स लें कि हमें क्या मिल जाए, 2 मिल जाए पूरा, 2 रिजेक्टेड मिल जाए। तो इतना परसेंटेज ये कर देता है एग्जामिन। तो डायरेक्ट होल निकालने के लिए क्या करेंगे, 100/2 अपॉन जितने परसेंटेज करता है 0.8 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो इससे क्या निकल आएगा, इससे देख 2/1000, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो फिर से यहाँ 100 आ जाएगा। तो
25,000 का जब 2500 का एग्जामिनिंग करेंगे तो हमें क्या करेंगे, 2 पीस क्या निकलेंगे, डिफेक्टिव में निकलेंगे। तो ये एक तरीका होगा। फिर तो अब देखते हैं इसके बाद इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख, 10th वाला कि 65% ऑफ अ नंबर, मतलब ये तू देख ले 65%, ये क्या आंसर नंबर है, ये वाला देखना। 65% ऑफ अ नंबर, 65% ऑफ अ नंबर मतलब इसका किसी का नंबर का एक्स मान लिया। 65% ऑफ अ नंबर इज, ये कोई है, 65% ऑफ अ नंबर इज लेस इज जो है 21 लेस देन द, ये लेस है मतलब ये इसमें 21 ऐड कर दें तो ये 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर, मतलब 4/5 ऑफ दैट नंबर, 4/5 ये वाला ना, तो 45th नंबर पढ़ लेना, 4/5 ऑफ नंबर ये वाला चीज़ हो जाएगी। व्हाट इज़ द नंबर, अब इसका एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो समझ गया ना, इस लेस 21 लेस लिखा है ना, तो यही हो जाएगा। तो अब देख, अब इसकी एक्स की वैल्यू निकालने हैं तो ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज को हटा देंगे तो 65 100 इंटू एक्स प्लस 21 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 4/5 ऑफ द एक्स हो जाएगा। और ये इसका जाएगा तो 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 2 5 और 20, और ये हो जाएगा 1 और ये 3, 13/20 हो जाएगा। और फिर इसको एक्स की वैल्यू निकालेंगे 13/40, और यही एक सेम एक्सप्रेशन बनेगा और ये इधर साइड चला जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे और 120 आ जाएगा। तो ये एक सोल्यूशन हो गया। और दूसरा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज इतना है, दो नंबर का डिफरेंस कितना है, इतना है। और टू नंबर, तो एक नंबर एक्स मान ले और दूसरा नंबर क्या मान ले, एक्स प्लस 1660, एक नंबर ये मान ले। डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज अब 1660 इफ़ 7% ऑफ वन नंबर, 7 अगर किसी का एक 7% लेता है, इज़ द 12% ऑफ द अनादर नंबर, तो छोटे वाले का ज़्यादा परसेंटेज लेना पड़ेगा, तो मतलब 12.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बड़े वाले का कम परसेंटेज होगा, तो 7.5% ऑफ द किसका किसका होगा, 7.5% ऑफ द अनदर नंबर। व्हाट इज़ द टू नंबर, मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस 1660, ये हो जाएगा। तो अब देख का 1660 होगा, तो देख कहाँ से हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व किया तो एक नंबर आया 2490, तो यही एक आंसर है। और दूसरा ये भी हो गया। तो ये दो तरीके, दो हो गए कि जिनको जिनके हिसाब से क्या कर सकता हूँ। ठीक, अब ये होगा। अब आते हैं अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख।